एक्सप्रेस टाइम्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गुजरात के कसाई मोदी से किसी अच्छाई की तवक्का करना मुमकिन ही नहीं है। दुनिया भर में 21वीं सदी के हिटलर के तौर पर जाने जा रहे मोदी को अब की बार भारत के अंदर से भी हिटलर जैसे अल्फाज सुनने समेत शदीद मुज़म्मत का सामना करना पड़ रहा है। भारत इस वक्त कोरोना के शिकंजे में बुरी तरह फंस चुका है, मगर मोदी सरकार है कि अवाम को सिर्फ झूठी तसल्लियां दे रही है। लेकिन इन झूठी तसल्लियों के पीछे आखिर मोदी का एजेंडा क्या है? खुफिया इदारों की तहकीकाती रिपोर्ट और राहुल गांधी समेत मशहूर तरीन शख्सियात ने ऐसा इंकशाफ कर दिया है कि दुनिया भर में एक नई बहस छिड़ गई है। भारत में लोग मर नहीं रहे हैं बल्कि मारे जा रहे हैं। मोदी क्यों मरवा रहा है? आखिर क्या वजूहात हैं? ऐसी होशरुबा तफसीलात सामने आ गई कि जानकर परेशान हो जाएंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में ईरान सऊदी अरब के हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त के बारे में बताएंगे। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कैसे नए दोस्ताना ताल्लुकात का दौर शुरू हो रहा है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर भी करें। दोस्तों, भारत लुट गया है। सिर्फ 4 दिनों में 10 लाख कोरोना केसेस, हर तरफ लाशें ही लाशें। राहुल गांधी ने तो मोदी पर ऐसा इल्जाम लगाया है कि मोदी जानबूझकर बंदे मरवा रहा है। भारत इस वक्त अपनी तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, जहां कोरोना वायरस की तबाहकारियों ने तमाम कोशिशें बेसूद बना दी हैं। मोदी आखिर क्यों लोगों को जानबूझकर मरवा रहा है? वीडियो में आगे चलकर आपको जरूर बताएंगे। भारत में कोरोना केसेस इस हद तक बढ़ चुके हैं कि पिछले सिर्फ 4 दिनों में 10 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस के हमले का शिकार हुए हैं और दूसरी तरफ हुकूमत भी बेबस दिखाई दे रही है। परेशान कुन अमर यह है कि सिर्फ एक दिन में 3.5 लाख के करीब केसेस सामने आ चुके हैं। ये वो केसेस हैं जिनको अस्पतालों या प्राइवेट इदारों में रजिस्टर किया गया। सोचें, वो लोग जिन्हें कोरोना वायरस हुआ है और उन्हें किसी भी तरह की कोई अलामत नहीं, उनकी तादाद कितनी होगी। लेकिन इंतहाई बुरे हालात में भी मोदी सरकार को अपने फायदे की वो चीज मिल गई है जिसको इस्तेमाल करके वो अपनी कुर्सी पक्की करने के चक्कर में है। भारतीय खुफिया जराए ने इंकशाफ किया है कि जहां एक तरफ कोरोना से तबाही फैल रही है, वहीं मोदी हुकूमत की ख्वाहिश भी है और हिकमत अमली भी कि कोरोना की आड़ में भारत की आबादी जितनी कम हो सके होनी चाहिए। भारत में अब तक के सबसे ज्यादा केस और अमवात रिपोर्ट हुई हैं। भारत में सिर्फ 24 घंटों में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। हुकूमत की मदद के लिए सोशल मीडिया पर अपील की गई है। दिल्ली में हर तीसरे शख्स को कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। भारत में लाशों को सुपुर्दे खाक करने और जलाने की जगह भी कम पड़ने लगी है। अगर यही रफ्तार रही तो अगले चंद दिनों तक भारत दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जहां सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं। अब इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि ये डेटा सिर्फ 10 भारतीय रियासतों से हासिल किया गया है, जहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 76% केसेस सामने आए हैं। गुजरात के कसाई मोदी के खिलाफ जायजा लेने के बाद कि मोदी एक हिकमत अमली के साथ अपने मुखालफिन के इलाकों में ये वैक्सीन नहीं भेज रहा है। दूसरी जानब अपोजिशन लीडर और कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी भी ये खदशा जाहिर कर चुके हैं कि मोदी के ये हिकमत अमली है कि वो भारत की बढ़ती हुई आबादी को कोरोना की आड़ में कुछ कम कर लें। 21वीं सदी के हिटलर के हवाले से भी ये होशरुबा रिपोर्ट आई है कि मोदी के इस तबाहकुन पॉलिसी के मुसलमान बहुत ज्यादा शिकार हैं और ये भी शिकायत आ रही हैं कि इन इलाकों के मुसलमान जो इंतहाई पसमानदा हैं और जिनकी मीडिया तक रसाई नहीं है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको कोरोना वैक्सीन फ्राहम ही नहीं की जा रही और इन इलाकों में बहुत ज्यादा अमवात देखने में आ रही हैं। दोस्तों, भारत की सूरत हाल के बाद अब जरा रुख करते हैं और बात कर लेते हैं ईरान सऊदी अरब के ताल्लुकात की, जिनमें
अचानक इतनी गर्मजोशी क्यों आ गई है? क्या वाकई बर्फ पिघलने लगी है? ईरान ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ बराह रास्त बातचीत करने के लिए तैयार हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में हाल ही में दोनों सऊदी अरब और ईरान के दरमियान खुफिया बातचीत के बाद ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान सऊदी अरब के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार है। वाज़ेह रहे कि लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स और बरतानवी खबरसां इदारे राइटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बगदाद में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान 9 अप्रैल को मुबैना तौर पर मुज़ाकरात हुए थे। अरब मीडिया अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान सईद खतीबज़ादा ने रिपोर्ट्स की तस्दीक या तरदीद करने से इनकार कर दिया था। ताहम उन्होंने कहा कि ज़राए अबलाग ने मुतज़ाद हवालों से इस्तेमाल किया है जिसकी हम तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। सईद खतीबज़ादा ने निशानदेही की कि ईरान ने हमेशा सऊदी बादशाहत के साथ मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है और उसे दोनों मुमालिक के अवाम और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए फ़ायदेमंद समझा है और ये सोच बरकरार रहेगी। याद रहे जनवरी 2016 जब रियाज में मुमताज़ शिया मुस्लिम रहनुमा को फांसी दी थी और तेहरान में सऊदी अरब के सफारत खाने में दावा बोला गया था। उसके बाद से दोनों मुमालिक के दरमियान किसी भी किस्म के बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और सऊदी ओहदेदारों ने यमन में जंग के बारे में तबादला ख्याल किया और इस मसले के हल के लिए बातचीत भी की, जहां सऊदी अरब की ज़ेरे क़यादत फौजी इत्तेहाद मार्च 2015 से ईरान के ज़ेरे इंतज़ाम हुसी बागियों से लड़ रहा है। मुबैना तौर पर मुज़ाकरात लबनान के हवाले से भी हुए जो सियासी और मुआशी अफरा तफरी का शिकार है और जहां अरब रियासतें ईरान की हमायत याफ्ता हिजबुल्लाह तहरीक के असर और रसूख के बारे में फिक्रमंद है। ईरान और सऊदी अरब के ज़राए ने इराक में मुज़ाकरात की खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इन हालात में अगर ऐसा हो रहा है तो ये अरब खित्ते के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो दोस्ती की नई फिजा कायम करें।